would say how I was introduced to this. 14th August 2015, my wife vomited basin full of blood, and I had to rush her to the global hospitals in the emergency ward ICU. So after 3-4 days उनका इलाज चला, उसके बाद में she was discharged and I brought her home. And when she was discharged, her platelets were 36,000, RBC was very low, similarly hemoglobin was very low, and reports were saying that she suffered from liver cirrhosis, due to which her bilirubin level was high, creatinine was high, and ऐसे sugar was high, and ये सब था. Anyway, she became stable थोड़ा सा, तो she was discharged. And after 3 days, I went to my friend's hotel to have food. तो उसने हमसे कहा कि I brought a machine, Japanese machine from Malaysia for my mother, and I would suggest कि इसका पानी तुम अपनी वाइफ को भी पिलाओ and see what are the results. I said fine, okay. और हॉस्पिटल वालों ने हमको बोला था 6 दिन के बाद में फॉलो अप के लिए. तो 3 दिन पानी पिलाया हमने उनको, और पानी के बाद में फिर अकॉर्डिंगली ब्लड टेस्ट वगैरह किया 3 दिन के बाद. और 3 दिन के बाद में जब ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स आए, आई वॉज वेरी मच हैप्पी टू सी द रिजल्ट्स बिकॉज प्लेटलेट काउंट शॉट अप टू 85,000 and accordingly hemoglobin also shot up, RBC also shot up, the bilirubin level went down, creatinine level also went down. Doctor said good recovery, very fast recovery. Of course डॉक्टर को हमने बताया नहीं था कि ये पानी पिला रहे, वो आज तक नहीं बताया उसको. So after that follow up, doctor advised her to again revisit follow up after 1 month. After 1 month, platelet shot up to 1,05,000, and accordingly hemoglobin also went up to 9 point something and all. खैर ये सब मतलब हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये कंपनी का डेमो चल रहा है. मेडिकल रिकॉर्ड स्पीक फॉर देमसेल्व्स. सो आई हैव ऑल द रिकॉर्ड्स, जिसको देखना होगा प्लीज मोस्ट वेलकम. अब ये पानी इतना बेहतरीन है, इतना अच्छा है, जैसे कि हमारे सीनियर जो है समीर, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, मतलब वो तो यहाँ के मतलब ताजश्री है, भीष्म पितामह. ही इज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग दिस मशीन ओवर हियर. तो ये मशीन, ये जो पानी है, इट इज रियली मिरेकल वाटर. मिरेकल वाटर इसलिए हम लोग आज बोल रहे हैं क्योंकि आज के तारीख में हम लोग को पानी जो भी मिल रहा है वो सब पोल्यूटेड मिल रहा है, या मतलब वो डिमिनरलाइज किया हुआ मिल रहा है, विच इज ए डेड वाटर. जैसे आपने देखा होगा एक्वाफिना में प्योर एसिडिक, वी पे 20 रुपीज फॉर ड्रिंकिंग एसिड. आज 20 रुपए में एसिड पी के एसिडोसिस नहीं होगा बॉडी में तो क्या होगा. इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेशन. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एंटीऑक्सीडेशन. एंटीऑक्सीडेशन जैसा कि समीर भाई ने बताया आपको कि एप्पल को कट करिए तो उसमें रस्ट हो जाता है क्योंकि आयरन कंटेंट ज्यादा है, फेरस ऑक्साइड फॉर्म होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन. वही एप्पल को आप शाम तक रखे रहिए और सड़ जाएगा, अगले दिन सवेरे तक रखिए पूरा सड़ जाएगा, पानी हो जाएगा सब. दैट मीन्स इट हैज ऑक्सीडाइज टू सच एन एक्सटेंट कि अल्टीमेटली मर गया वो. एंड सिमिलरली ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड गेट्स ऑक्सीडाइज. नाउ ये तो हो गया एक जिंदा चीज एप्पल. लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जांपल, एक निर्जीव वस्तु की. टेक अ आयरन रॉड, उसको भी आप रखिए, वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा. कुछ देर बाद, कुछ दिनों के बाद में, सालों के बाद में वो पाउडर बन जाएगा रस्ट होते होते. वो तो भंगार वाला भी नहीं उसको पूछता है, मतलब इट इज डेड. ये आयरन रॉड को हम लोग सेफ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए
रेड ऑक्साइड मारते हैं उसके ऊपर, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। दिस रेड ऑक्साइड जो मारते हैं हम लोग, दिस एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया जो है उसको रोक देती है। ऑक्सीडाइज होने की प्रक्रिया इज वेरी बैड, इट लीड्स टू किसी भी चीज के डेथ की तरफ ले जाती है। वेरएज एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो जिंदगी देती है, इट रिड्यूसेस द एजिंग प्रोसेस। आज नहीं तो 50 साल बाद, 100 साल बाद जाना ही है सबको। मतलब जो कुछ थोड़ा बहुत हमने स्टडी किया है, अपना लॉजिक यूज किया है, वो हिसाब से हमने बता दिया। तो इस तरह से ये पानी जो है वो अपना आपका सबका एजिंग प्रोसेस रोकेगा। सेकेंडली अल्कलाइजेशन है, तो बॉडी जो एसिडिक हो चुका है वो मतलब न्यूट्रल करेगा, बिकॉज बॉडी pH level has to be maintained at 7.365 pH. तो बॉडी जो 80% एसिडिक हो गया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ा हाई लेवल का 9.5 pH का पानी जो हम लोग पीते हैं तो वो उस तरह से फायदा करता है। और थर्ड इज माइक्रो क्लस्टर। माइक्रो क्लस्टरिंग पानी के मॉलिक्यूल्स जो एकदम क्लस्टर में जाते हैं उसको तोड़ता है, विच नॉर्मल बॉडी की जो प्रक्रिया है वो करती है। पैनक्रियास, स्प्लीन वगैरह से जो फ्लूइड्स वगैरह निकलते हैं अल्कली, वो वाटर मॉलिक्यूल्स तोड़ते हैं और अकॉर्डिंगली फिर यूरिन स्टूल में पास हो जाते हैं। लेकिन वो होना बंद हो जाता है एक पर्टिकुलर एज के बाद में, बिकॉज ओवरवर्क हो जाता है। तो उसलिए वाटर रिटेंशन प्रॉब्लम शुरू होता है, फिर पैरों में सूजन, पेट फूल जाता है, एसाइटिस वगैरह। तो ये पानी पीने से वो सब मिक्स हो जाता है उसमें और फिर वो माइक्रो क्लस्टरिंग होके फिर वो यूरिन स्टूल से पास हो जाता है एंड हाथों पैरों की पेट की स्वेलिंग खत्म हो जाती है। और ये प्रॉब्लम हमारे वाइफ की थी, जो कि बिल्कुल नहीं, वो भी रिकॉर्ड में बता रहे। सो दैट इज हाउ आई वाज इंट्रोड्यूस्ड। सो दिस इज ऑल आई हैव टू से। थैंक यू वेरी मच। As you clearly said it, documentation beats conversation.